नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। पिछला वीडियो मैंने बनाया था कि किस तरीके से मैं एक फुल टाइम ट्रेडर हूं और साथ ही ऑप्शन में पैसा ही पैसा, ऐसा कुछ थंबनेल था। मैंने पूरी कहानी बताई कि ऑप्शन में पैसे किस तरीके से बनते हैं और 80 से 90% ट्रेडर लॉस में होते हैं और जबकि 10% नहीं होते। मैं भी 80 से 90% रह चुका हूँ, पर बेसिकली आपको यही करना पड़ेगा कि 95-96% आपको इक्विटी में रहना पड़ेगा और 4 से 5% आपको ऑप्शन में आप बस ट्राई करने के लिए रह सकते हैं। लेकिन ऑप्शन को अगर सिस्टमेटिक तरीके से किया जाए तो आपको प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत सारे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मैंने बताया था पिछले वीडियो में, और सही बात भी है कि आपको अपना लॉस को कंट्रोल करना है और आपको बड़े फायदे की तरफ जाना है। ऐसा होता नहीं, लेकिन आप जरा सोचिए, आप 10,000 रुपये लगाए और आप मान लीजिए 1,000 का लॉस बियर कर सकते हैं, ठीक है, तो आप स्टॉप लॉस रखें। अब उसके में कैपेसिटी होती है किसी भी ऑप्शन की कि अगर मार्केट अपसाइड जाने वाला है, आप जो भी करिए, कॉल लीजिए, पुट लीजिए, वो बात की बात है। आपको पता है, जैसे कि परसों नरसों का मार्केट ऐसा था कि बिल्कुल वन डायरेक्शन में जाने वाला था, कॉल पैसा बना के देना ही देना था, ठीक है, तो कॉल का प्रीमियम दुगना भी हो जाता है। तो यहाँ पर आप 10,000 लगा के 15,000 भी कमा सकते हैं। अब यहाँ पर बात हो गई कि भैया 15,000 कमा सकते हैं, 5,000 भी जा सकता है, तो वहीं पर आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा कि 1,000 से ज़्यादा का मैं लॉस बियर नहीं करूँगा। 10-15 ट्रेड ऐसे करेंगे, हो सकता है 3-4 स्टॉप लॉस हिट हो जाए, लेकिन बाकी 5-6 बड़ा पैसा बना देने से रिजल्टेंट आपको काफ़ी प्रॉफिट होगा। चलिए, इस महीने का मैं प्रॉफिट एंड लॉस आपका ऑप्शन में, इक्विटी की मैं बात नहीं करूँ, इक्विटी को सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि मुझे इक्विटी में एक महीने में कितना प्रॉफिट हुआ, क्योंकि इक्विटी से फायदा होगा तभी मैं ऑप्शन में कूद पाऊंगा। और ऑप्शन में इसलिए कूदूंगा क्योंकि मार्केट का ट्रेंड अगर ऊपर नीचे चल रहा है और मुझे टेक्निकल एनालिसिस बाय का रिकमेंडेशन कर रहा है, चाहे पुट साइड हो चाहे कॉल साइड हो, चाहे ऊपर जा रहा हो चाहे नीचे जा रहा हो, तब मैं उसमें कूदूंगा, हमेशा नहीं कूदूंगा। इसलिए आप देखेंगे कि इस महीने का मेरा प्रॉफिट जो है काफ़ी कम है, बट फिर भी उसमें सीखने को काफ़ी कुछ है क्योंकि मैंने कम से कम ट्रेड लिया है। तो चलिए मैं शेयर करता हूँ आप लोग के साथ। आप देख पा रहे होंगे ये नवंबर का मेरा प्रॉफिट लगभग 4,739, यानी कि टैक्स काट के। इसमें देखिए मेरे जो है कुछ रेड दिखाई दे रहे हैं, ये मैंने स्टॉप लॉस हिट कराया है, ठीक है, और साथ ही अपोलो टायर का मैंने खरीदा था, वो भी स्टॉप लॉस हिट हुआ था। अब वो कोइंसिडेंस है कि अपोलो टायर का जो मैंने आपका कॉल खरीदा था वो अगले दिन एकदम भाग गया, तिगना हो गया। तो वो किस्मत की बात होती है, टाइमिंग की बात होती है। तो किस तरीके से आप रेड देख रहे हैं, और रिजल्टेंट जो रहा मेरा इस महीने का 4,000 के समथिंग प्रॉफिट रहा। मैंने आपको बोला ना, मैं ऑप्शन बहुत कम करता हूँ और ऐसे टाइम करता हूँ जहाँ पर मुझे लगे कि ऐसा है। हालांकि पिछले महीने में काफ़ी कम किया, अब थोड़ा सा स्टार्ट कर दिया हूँ मेरा। तो अब देखिएगा कि लास्ट में ये जो बड़े बड़े लॉसेस हैं 6-7 हज़ार के ऑप्शन में, वो मैंने ऑप्शन के जरिए ही उसको कवर किए निफ्टी और बैंक निफ्टी से। देखिए क्या हुआ, अपोलो टायर स्टॉप लॉस थोड़ा सा मैं बहुत नीचे लगा दिया और वो हिट हो गया मजे की बात। हालांकि मार्केट बाउंस बैक हो गया, तो उस वजह से लॉस बहुत बड़ा हुआ। और स्टॉक में जब ऑप्शन बाइंग करते हो तो क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा महंगी आ जाती है, तो उस वजह से लॉस का भी, स्टॉप लॉस भी जब कटता है तो बहुत ज़्यादा अमाउंट उसमें से जाता है। इस वजह से केवल 5,000 का आपको रिजल्टेंट फ़ायदा दिख रहा है। अब चलिए आज का मैं ट्रेड के बारे में डिस्कस करता हूँ कि किस तरीके से आपका मेरा जो ट्रेड आज हुआ। ये केवल निफ्टी की बात कर रहा हूँ, इक्विटी की तो मैं बात करूँगा, ज़्यादातर मैं 95-96 पर इक्विटी से ही करता हूँ लार्ज अमाउंट में। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मैंने निफ्टी का कॉल लिया जो कि 1,396 रुपये का प्रॉफिट दिखा रहा है। अब देखिए कैसे कैसे हुआ, मैंने कैसे कैसे स्टॉप लॉस लगाया। डिस्क्लेमर दे दूँ, कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये केवल सीखने, लर्निंग के लिए कि कैसे हम लॉसेस को कंट्रोल करके आगे बढ़ सकते हैं। फ़ायदा भले बड़ा नहीं हो, बहुत बड़ा नहीं हो, थोड़ा हो, पर लॉस ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये प्रिंसिपल के साथ मैं काम कर रहा हूँ। अब ऐसा नहीं है कि मैंने लॉस नहीं कमाया, मैं इस उम्मीद में कई बार फ्यूचर हो गया या ऑप्शन हो गया, उसकी एवरेजिंग भी किया, पर बहुत बड़ा लॉस मुझे देखने को मिला। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा कि किस तरीके से 9:45 पर मैंने 104 रुपये का बाइंग किया और सेल जब किया तो 94, मतलब ये मैंने खुद से सेल नहीं किया, स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो अब मुझे 1,000 के लगभग का, मतलब 1,200-1,300 का नुकसान हो गया। तो उसके बाद मुझे बाइंग सिग्नल लगा कि अब मार्केट थोड़ा ऊपर जाना चाहिए टेक्निकल देख के। तो ऐसे ही 94 लगभग मैंने कितने में 98 रुपये में बाई किया और 122 में बेचा। तो ज़रा सोचिए,
वो 1300-1200 का लॉस भी कवर हुआ और एक्स्ट्रा मेरे को प्रॉफिट भी हुआ, इसलिए रिजल्टेंट में आपको 1300 का प्रॉफिट दिख रहा है। मतलब लगभग आज मेरा जो लॉस था 1100 का था, लेकिन वो 2-2.5 हज़ार का और प्रॉफिट हो गया, तो वो कवर हो गया एक तरह से, ठीक है। तो इस तरीके से मैं स्टॉप लॉस लगा के काम कर रहा हूँ। जब मैंने सेकेंड बार खरीदा तो अब चूंकि 1000 रुपये का तो लॉस हो चुका था, तो मैंने स्टॉप लॉस था नीचे का ज़्यादा लगाया, 2000 का तक का लगा लिया था, ठीक है, कि 2000 का लॉस मैं बियर कर सकता हूँ। बट वहाँ तक पहुँचा नहीं और मार्केट अच्छा ऊपर चढ़ा तो मेरे को प्रॉफिट हो गया और मैं विद इन हाफ एन आवर में निकल गया। तो इस तरीके से ये प्रोसेस एक मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो ये कोई भी सजेशन नहीं है, ये केवल एक जरिया है आपको जानने का कि हाँ ऐसा होता है और मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, मैं क्या इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। क्योंकि ऑप्शन थोड़े सस्ते होते हैं तो इसलिए बहुत सारे नए लोग उसमें आते हैं, लेकिन सावधानी भी बहुत ज़रूरी है और कुल मिला के लॉस कंट्रोल करना ज़रूरी है। और टेक्निकल एनालिसिस या पर्टिकुलर स्टॉक के फंडामेंटल और स्टॉक का बिहेवियर, नॉट स्टॉक, निफ्टी का बिहेवियर, अब चूंकि उससे स्टॉक ही जुड़े हुए तो निफ्टी का बिहेवियर आज का कहता है। आज जैसे पता था कि आज जो सेलिंग वाले लोग हैं उनको मौका मिलने वाला है, क्योंकि मार्केट काफ़ी मतलब कॉन्सोलिडेट हो गया कि नीचे नीचे बैठ के ही चल रहा था। ये सब सारी चीज़, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। इस तरीके के वीडियो समय समय पर जरूर आएंगे। डिस्क्लेमर में कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, केवल अपना अनुभव आपसे साझा करता हूँ। आप अपने विवेक से काम लीजिए, अपने हिसाब से देखिए कि ऑप्शन में आपको आना है कि नहीं आना है। क्योंकि बहुत सारे लोग बिना जाने, तो मैं नहीं बोलूँगा, मैं भी बिना जाने ही आया था, लेकिन बहुत सारे लोग जो कहते हैं कि ऑप्शन रिस्की हैं वो भी ऑप्शन में ही रहते हैं, क्योंकि कम पैसे में काम होता है और उस वजह से पैसे का नुकसान बहुत समय समय पर होता है। तो चलिए मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।